ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसका हमने निकाला था कि आउटपुट क्या होगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था, दैट वाज दिस क्वेश्चन नंबर 3। सो अभी हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे सीरीज पे बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत स्कोरिंग भी है, लेकिन आपको ध्यान से आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए कहा था लास्ट वीडियो में। काफ़ी लोगों ने आंसर लिखा है एंड सही आंसर लिखा है। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि आप अच्छे से वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और समझ के आंसर्स भी लिख रहे हो। कीप डूइंग दैट, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और जो हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100 का, वो किसी भी हालत में हिंडर ना हो। इसका जो आउटपुट था वो क्या था कि हमने यहाँ पे सीरीज ली, तो जब हम s प्लस S2 करेंगे तो दोनों का इंडेक्स सेम है। देखो, इसका इंडेक्स भी स्टेशनरी है, इसका इंडेक्स भी स्टेशनरी है, मतलब पेंसिल्स इंडेक्स पे इसमें 20 है, इस पे 17 है, नोटबुक्स में 33 है, 13 है। तो ये करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। तो पेंसिल्स का हो जाएगा 37, नोटबुक्स का हो जाएगा 46, स्केल्स का हो जाएगा 83, इरेजर्स का हो जाएगा 42। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ। ये कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। इसको अगर हम रन करते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो है वो ये था स्क्रीन पे कि पहले प्रिंट s प्लस S1 किया था, फिर उसी चीज़ को s में अगर आप स्टोर करके भी प्रिंट करोगे तो सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि ऐड करके तो वही चीज़ क्रिएट हो रही है। तो पेंसिल्स 37, नोटबुक 46, 83, 42, डेटा टाइप इज int 64 क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और वही सेम दोबारा प्रिंट हो गया क्योंकि अब वो सीरीज़ में भी आपने स्टोर कर दिया है। अब इसी सीरीज के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ स्लाइसेस दिए हुए हैं जिसका आउटपुट आपको बताना है। वी आर गिवन सर्टन स्लाइसेस है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट S1:1। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आप 1 से शुरू कर रहे हो और 1 तक ही प्रिंट कर रहे हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो एंडिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स कभी प्रिंट होता नहीं है। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स सेम हो, वी विल नॉट गेट एनीथिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो मैं अगर इसे रन करती हूँ तो आपके पास ब्लैंक सीरीज आएगी। तो सीरीज खाली है, कोई रिजल्ट नहीं आएगी। पहले प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ s प्लस S1, और ये वाले प्रिंट की वजह से ये लाइन प्रिंट हुई है। सीरीज ब्लैंक, कुछ नहीं है सीरीज में हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर यही होता प्रिंट S0:1, मतलब 0 से शुरू करना है, तो पहला कौन सा है, पेंसिल्स, वो प्रिंट होगा, और 1 वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एंडिंग इंडेक्स कभी भी नहीं लेते। 0:2 में क्या होगा, फर्स्ट वाला भी प्रिंट होगा, सेकंड वाला भी प्रिंट होगा, थर्ड वाला प्रिंट नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करते हो, यू मेक इट 0:1, वो पेंसिल्स 37 प्रिंट करेगा। आपका आउटपुट क्या है, पेंसिल्स 37। अगर मैं 0:2 कर देती हूँ तो वो 0 इंडेक्स वाले को भी शो करेगा, 1 इंडेक्स वाले को भी शो करेगा, मतलब पेंसिल्स भी आएगा और नोटबुक्स भी आएगा। आपके पास 2 आ जाएंगे, पेंसिल्स एंड नोटबुक्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो आता है, लेकिन लास्ट में जो इंडेक्स है वो कभी भी रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि हम वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। S0:2 को मैंने 12 कर दिया और उसके बाद S को प्रिंट कराया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो पहली 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ पेंसिल और नोटबुक, उनकी वैल्यू विच इज़ 37 एंड 46, वो चेंज होकर 12 हो जाएगी। तो हम ऐसे स्लाइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा करने से क्या होगा, 0 से लेके 2 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं दे विल बिकम 12। 2 ही वैल्यूज़ हैं, पेंसिल्स वाली और नोटबुक वाली। अब अगर मैं S को शो करूँगी तो आप देखोगे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, 12। पेंसिल्स वाली जगह पे भी वैल्यू 12 हो गई, नोटबुक्स वाली जगह पे भी वैल्यू 12 हो गई। बाकी दोनों सेम रही, उन पर कोई चेंज नहीं हुआ। वी कैन मॉडिफाई अ स्लाइस लाइक दिस। वो पूरे स्लाइस में सेम वैल्यू पुट करता है, ओके। E है S डॉट इंडेक्स, S डॉट वैल्यूज क्वाइट ईजी। S डॉट इंडेक्स करेंगे तो ये चारों इंडेक्स आ जाएंगे, दैट इज पेंसिल, नोटबुक, स्केल, इरेजर, और वैल्यूज करेंगे तो ये चारों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। वी कैन चेक इट आउट। मैंने अगर यहाँ पे लिखा S डॉट इंडेक्स और यहाँ पे फिर से लिखा S डॉट वैल्यूज, तो एक बार आपके पास सारे इंडेक्स आ जाएंगे
और फिर एक बार सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये इंडेक्स आ गए, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, इरेजर, इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, और वैल्यूज से आपके पास ये वैल्यूज आ गई, दैट्स 12, 12, 83 एंड 42। सो दैट्स सिंपल। सो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या लिखने से क्या होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कम्स फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। अब कोड आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इसमें एरर बताओ क्या है। सो पहला कोड है S2 इज इक्वल टू PD.series। ठीक है, इसमें 4 वैल्यूज डाल दी, 101, 102, 102, 104। दैट इज परफेक्टली फाइन, ऐसा हम कर सकते हैं, सीरीज क्रिएट हो जाएगी। प्रिंट S2 डॉट इंडेक्स जब आप लिखोगे तो 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे। सो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से शुरू होता है। जब हम प्रिंट S2 डॉट इंडेक्स करेंगे वो प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज। अगर आप S2 डॉट इंडेक्स को अब चेंज कर रहे हो, आपने यहाँ लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो यहीं पे ही एरर आ जाएगा। जब आपके पास वैल्यूज ही 4 हैं तो आप 5 इंडेक्स नहीं दे सकते। यू कांट गिव मोर देन 4 वैल्यूज। यहाँ तो 6 दे रहे हैं हम, 0 से लेके 5 तक, मतलब 6 इंडेक्स की वैल्यू दे रहे हैं, जबकि आपके पास सीरीज के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ 4 है। तो आई कैन नॉट गिव मोर देन 4। अगर मैं दूंगी तो एरर आएगा। आई विल शो यू कि एरर कैसे आएगा। सो अगर हम यहाँ पर लेते हैं S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पर आपने ले लिया 101, 102, 102, 104 वगैरह, 4 वैल्यूज़ ले ली। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं S2 डॉट इंडेक्स, सो ऐसा प्रिंट करने से वो अभी 0, 1, 2, 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, सो स्टार्ट इज 0, स्टॉप इज 4, स्टेप इज 1, सो दैट इंडेक्स इज प्रिंटेड। अगर आपको इसको लिस्ट की फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पे लिस्ट लगा के देख सकते हो, वो आपको इसे लिस्ट की फॉर्मेट में भी दिखा देगा। बट ये 0, 1, 2, 3 आ गया। बट अगर आप इस इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंडेक्स हम देंगे वो 4 वैल्यूज़ ही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 6 वैल्यूज़ दे दोगे ऐसे, तो इट विल जनरेट एन एरर। क्या एरर आया? लेंथ मिसमैच, एक्सपेक्टेड एक्सेस हैज़ ओनली 4 एलिमेंट्स। सो न्यू वैल्यूज़ आप वहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते 2 और पोजिशंस ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ द एरर इन क्वेश्चन 5A। सो ये जो लाइन है ये एरर है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू बी। S इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। हम ऐसे वैल्यूज नहीं दे सकते 2, 3, 4, 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको एक ही आर्ग्यूमेंट देना होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, बिकॉज यू हैव टू पास द लिस्ट। So we can't do like this. So this is wrong. So this way is wrong. The first argument has to be in square brackets. यहाँ list होना चाहिए, ये allowed नहीं है। Same problem यहाँ पे भी है, ये भी allowed नहीं है। और दूसरा यहाँ पे तो range भी match नहीं कर रही है। यहाँ तो ठीक है 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4 इंडेक्स हैं, बट ऐसे देना ही allowed नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। और यहाँ पर ये allowed नहीं है फर्स्ट थिंग, दूसरा रेंज भी ज़्यादा है। सो दोनों चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग है। डी में क्या एरर है? S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज 1, 2, 3, 4 इंडेक्स रेंज 4। ठीक है, सब आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स लिखने से एरर्स क्या आते हैं। सो हम वो एरर देख भी लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एरर विच वी गेट विद ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे क्या था? लेंथ मिसमैच। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे लिखा PD डॉट सीरीज और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और उसके बाद दे दिया इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 4, ठीक है, ये लाइन लिखी है, तो इस पे भी हमें एरर आएगा। और वो एरर क्या आएगा? दैट गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर द आर्ग्यूमेंट। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं दे आर कमिंग एज 0, 1, 2, 3, दैट्स नॉट अलाउड, वी कांट गिव इट लाइक दैट। सो ये एरर आ रहा है। सेम प्रॉब्लम है आपकी अगर आप इसे 7 कर देते हो, बस ये वैल्यूज़ ही चेंज हुई थी उसमें, बाकी तो सेम ही चीज़ है। सो यहाँ पे भी सेम ही एरर आएगा, वी कांट डू इट दिस वे, सेम एरर है। अब क्या ठीक किया वहाँ पे फोर्थ वाले में? इसको एक लिस्ट में डाल दिया। सो ये पूरा एक लिस्ट बन गया। और फिर इंडेक्स 4, इसमें भी आपके पास कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा ठीक है, ये हमने लिस्ट में कर दिया इसको कन्वर्ट। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, इंडेक्स इज इक्वल टू 4, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। आपका क्रिएट हो गया। अगर आप इस सीरीज़ को प्रिंट करोगे, सो यू विल गेट योर प्रॉपर सीरीज़ printed with the proper index and the value. So we don't have any error in this.
सो इस क्वेश्चन में आप लिख दोगे कि इस वाली लाइन में जो डी है देयर इज नो एरर इन दिस कोड, ठीक है, जबकि ये ऐसे लिखना अलाउड नहीं होता, इट हैज़ टू बी इन अ लिस्ट. सो दैट इज हाउ यू फाइंड द एरर्स. अब है क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरर. डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे. वैसे तो आपको numpy एरे पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि numpy इज नॉट इन द सिलेबस नाउ, बट स्टिल डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे से क्या हुआ, ABCDEF. एक हमने एरे बनाया जिसमें 6 अल्फ़ाबेट्स हैं. फिर s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, तो ये ABCDEF बन गया जिसके इंडेक्स हो गए 100, 101, 102, 103, 104, 105. आपको बताना है कि ऐसा लिखने से, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया है, तो ऐसा लिखना पॉसिबल है या नहीं, क्या इसमें एरर है या नहीं, और अगर एरर है तो क्या एरर है. सो अगर मैं इसको यहाँ पे बिना numpy एरे के क्रिएट करना चाहूँ, सो आई कैन क्रिएट इट लाइक दिस. ये हो गया A, देन यू हैव B, C, D, E एंड F, ठीक है. और उसके बाद आपने इंडेक्स में दे दिया 101, आई गेस यही वैल्यूज़ हैं, 100 से शुरू हैं. सो 100. आप ये रेंज से भी दे सकते थे, बट अभी आई एम जस्ट गिविंग द वे इट्स रिटन इन द बुक. 6 वैल्यूज़ हो गई, दैट्स इट. और उसके बाद आप प्रिंट कराना चाहते हो S2 को. अभी मैं पूरा S2 प्रिंट करा रही हूँ आपको, उसके बाद हम चेंजेस करेंगे. सो ये तो पूरा का पूरा S2 प्रिंट हो रहा है. अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3 इंडेक्स दे दिया ऐसे, और वो चाहते हैं कि 3 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए. सो व्हाट डू यू थिंक, प्रिंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से हम मल्टीपल इंडेक्स नहीं दे सकते. तो ये एरर है कि इस तरह से इंडेक्स नहीं दिया जा सकता. बट मैं चाहती हूँ कि 102 से 104 तक प्रिंट हो, तो उसका करेक्शन कैसे होगा? उसका करेक्शन होगा ऐसे, 102:105. तो जब आप 102:105 लिखोगे, सो 102 विच इज़ एक्चुअली 2:5, क्योंकि इंडेक्स तो वो इन स्लाइसिंग में 0 से ही लेता है. सो जब हम 2:5 लिखेंगे, वी विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है. सो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आए. सो कॉमास दे के लिखना इज़ नॉट अलाउड, वो एक डिफाइंड पैटर्न नहीं है, वो आपको एरर जनरेट करेगा. सो योर दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू जनरेट एन एरर, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैंने आपको दिखा दिया. सो कैन यू करेक्ट द एरर? सो येस, वी कैन करेक्ट द एरर एंड द स्टेटमेंट शुड बी मॉडिफाइड. सो दैट्स हाउ यू वर्क विद सीरीज. सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन का पता हो कि किस तरह से सीरीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. But before that we will be working on data frames now. So from tomorrow, that is कल जो next video आएगी उसमें हम शुरू करेंगे data frames in pandas, and साथ साथ questions की practice भी चलती रहेगी. तो मैं community tab पे कोशिश करूँगी कि आपको रोज़ एक output question post कर दूँ ताकि आप साथ साथ practice भी करते रहो. So that's it for this video. like ज़रूर कर देना बंद करने से पहले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोलो कि देखें भी, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.